Hello girls, today we will do one more topic or account, that is reserve, meaning of reserve, objective of reserve and types of reserve. तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे रिजर्व क्या होता है। रिजर्व बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये होती है हमारी सेव। जैसे आप हो, आपके फादर हो, मदर है, वो सब सेविंग करते हैं। क्या करते हैं, जितनी भी इनकम होती है उनमें से कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा सेव कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसी। वैसे ही रिजर्व होता है। रिजर्व रेफर्स टू रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट। रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल कर अपने बिजनेस में ही साइड पे रख लेते हो, ठीक है, ताकि आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सको इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंट। ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फ्यूचर में कुछ पैसे की जरूरत हो जाए तो आप वहां से पैसा उठाकर यूज कर सकते हो, ठीक है। बच्चे मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्रोविजन, और एक होता है रिजर्व। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोविजन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, बट जो रिजर्व होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन बनाई है और प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड हो जाता है, जैसे मशीन है 50,000 की और प्रोविजन में 60,000 हो जाता है, इफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन एक्सीड देन द कॉस्ट ऑफ एसेट, जो ज्यादा अमाउंट है ना वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व। किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में। इज इट क्लियर? अगर कहते हैं प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका रिजर्व बन जाता है, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि प्रोविजन को तो आप किसी पर्पस के लिए यूज नहीं ना कर सकते हो, इसको स्पेसिफिक यूज कर सकते हो, बट रिजर्व को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। रिजर्व रेफर्स टू प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। इज इट क्लियर? सपोज करो इस साल कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुए। कितने हुए? 1 लाख। 1 लाख में से उसने 10,000 रख लिया रिजर्व। रिजर्व मीन एक्स्ट्रा अमाउंट साइड पे रिटेन इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में ही रखा बट साइड पे रख लिया। ये मेरे रिजर्व्स है, कल को मुझे साल भर में कोई प्रॉब्लम होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यूज कर लूँ। बाकी 90,000 प्रॉफिट जो बच गए हैं उससे वो सारे बिजनेस के एक्सपेंस करेगा। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड रिजर्व। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिजर्व। There are two types of reserve: revenue reserve and next is a capital reserve. There are two types of reserve: revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve are again out of two types, that is general reserve and specific reserve. और कौन सा है? जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान से सुनो, एक है रेवेन्यू रिजर्व, एक है कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल है रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मीन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर हम यूज करते हैं, कैपिटल मीन लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू रिजर्व हम रखते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है? जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होते हैं वहां से बनता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व, these are those reserves, these are, ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? those reserves which are created, which are created out of profits available for dividend। ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है?
प्रॉफिट जो हमारे पास डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना बेटा। जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं ना, जब भी, तो कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सबसे पहले सारे खर्चे माइनस करने के बाद, इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स निकल गए 1 लाख। कितने प्रॉफिट्स निकल गए? 1 लाख प्रॉफिट निकल गए। अब बेटा एक रूल होता है हमारा, इसमें से सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट लाइक हमारे बैंक से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट, कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू किए हैं उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। सपोज कंपनी ने उसमें से 50,000 इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, तो रह गए बाकी प्रॉफिट कितना बच गया? 50,000। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर कंपनी पे करती है टैक्स। क्या पे करती है कंपनी? टैक्स। इसके ऊपर 50% टैक्स लग गया, 25,000 टैक्स लग गया। ये कितना रह गया? 25,000। नाउ दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर। इसके लिए शेयर होल्डर जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है उनको डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट बच गया है। लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है ये सिर्फ शेयर होल्डर का होता है। कंपनी ने क्या किया, इसमें से उसने बोला 25,000 बच गया है, चल 5,000 हम रेवेन्यू रिजर्व रख लेते हैं कि अपने छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए। और शेयर होल्डर में कितना बांट देते हैं? 20,000 शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दीज आर दोज रिजर्व्स जो कहां से क्रिएट किया जाता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट्स अवेलेबल होता है, उनमें से अगर कुछ हम पैसे निकालते हैं तो उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। इज इट क्लियर? इसमें से मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल बेटा नाम से ही क्लियर है, जनरल रिजर्व मींस इट इज दैट रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। इसको आप किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसका नाम ही हम दो रिजर्व लगते हैं इसमें, एक आ जाता है जनरल रिजर्व, एक आ जाता है कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी होता है कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपको रिजर्व यूज करना पड़ेगा, तो आप ये रिजर्व यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं। इसकी दो एग्जांपल कौन कौन सी है? जनरल रिजर्व और दूसरा कौन सा है? कंटिजेंसी रिजर्व। नेक्स्ट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व दैट विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये उसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और उसी के लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। 3 एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप आपने लिख लिया होगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं आपको तीनों रिजर्व बता देती हूँ। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है कि आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। क्या करनी है? आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी। डिबेंचर होल्डर होते हैं आपके क्रेडिटर जिनको आपने पैसे देने होते हैं। आपने उनको 5 सालों बाद पेमेंट करनी है, तो आप उनके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हो। वो किस रिजर्व में पैसे डालते हो? उनके DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कि जब इनमें पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो 5 साल बाद यही से डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। वो तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है बेटा IFR। IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है बेटा उसकी वैल्यू अप भी जानी है और डाउन भी जानी है। अगर कहीं भी आपने पैसा लगाया है, कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, गोल्ड में पैसा लगाया है, सिल्वर में पैसा लगाया है, सिंपल सी इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वैल्यू अप भी जानी है और डाउन भी जानी है। अप जाएगी तो अच्छा है, चलो कोई बात। डाउन जाएगी तो वो पैसा कहाँ से निकालोगे? तो उसके लिए आपने एक अलग से रिजर्व रख लिए पैसे, तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो हम रिजर्व में से पैसा निकाल लें। अगर नहीं
कुछ नहीं होएगा तो इसको हम किसी भी पर्पस के लिए एट द लास्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कर्स के लिए होता है। अगर आपकी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, रब ना करे उनको कोई चोट लग जाती है, कोई मशीन के साथ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको ड्यूरिंग मशीन काम करते करते, तो उनकी सेफ्टी के लिए आप एक रिजर्व बनाते हो, ताकि उनको प्रॉब्लम हो गई तो आप उनके रिजर्व से ही पैसे निकाल कर आप उन पे लगा दोगे। उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हुई, कुछ ना हुआ, तो ये रिजर्व ऐसे ही पड़ा रहा, जिसको आप फिर किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। बट पहले ये किसी के लिए यूज होगा, वर्कर्स के लिए। ओके, सो रेवेन्यू रिजर्व आई थिंक क्लियर है। जनरल, स्पेसिफिक विच इज फॉर जनरल पर्पज, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। स्पेसिफिक विच इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, डिवेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।